मैं हूं आपके साथ ललित और आज का हमारा मुद्दा है मोहन का मिशन, नाथ की टेंशन। बात तो आप समझ गए होंगे, मोहन यादव जो कि मिशन पर निकले हैं छिंदवाड़ा के, लेकिन कमलनाथ की टेंशन बढ़ चुकी है। पूरी खबर हम जानेंगे, एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम इस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी होंगे। पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। शायर अमीर कजलबाश का ये शेर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की छिंदवाड़ा जीतने की जुनून पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। बीजेपी के इस मोहन ने 24 की महाभारत में अर्जुन की तरह छिंदवाड़ा पर नजर जमा रखी है। ऐसा नहीं है कि उनका प्रदेश की बाकी 28 सीटों पर फोकस नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए असंभव माने जाने वाले छिंदवाड़ा को उन्होंने स्पेशल टारगेट पर रखा है। तभी तो एक बार फिर से 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा में डेरा जमाने वाले हैं। मिशन पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, मिशन छिंदवाड़ा पर सीएम मोहन यादव। 1 अप्रैल को छिंदवाड़ा में डेरा डालेंगे सीएम। डामुआ, पलासिया, चौरई में करेंगे रोड शो। मतदाताओं से सीधा संवाद करेंगे सीएम। कुछ और कांग्रेसी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। मिशन 29 पूरा करने सीएम ने संभाली कमान। दीपक सक्सेना को समर्थन में लाने की कवायद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संगठन के साथ मिलकर छिंदवाड़ा फतेह करने की रणनीति बना रहे हैं और लगातार कमलनाथ पर हमले बोल रहे हैं। मैंने ये जानकारी निकाली तो मालूम पड़ा कि छिंदवाड़ा में सांसद तो बनते रहे, लेकिन कभी छिंदवाड़ा के बच्चे को मौका नहीं मिला। जो आए कुंडली मार के ऐसे बैठे कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। आप खुद तो खुद, आप दूसरा, जिनमें कोई दम ही नहीं, वैसे ही बेदम है। और ये आप कह रहे थे भाई साहब के गढ़ है, गढ़ नहीं, सब गड़बड़ है, कोई बचा ही नहीं है। मुख्यमंत्री के मिशन छिंदवाड़ा ने नाथ की टेंशन जरूर बढ़ा दी है, पर सियासत के बड़े खिलाड़ी कमलनाथ भी फिलहाल फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। सीएम और बीजेपी के हमलों के बाद उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब कमलनाथ पूरे चुनाव को अपनी तरफ मोड़ते दिख रहे हैं। वो कांग्रेस की जगह अपने को आगे रख रहे हैं और जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि पहले की तरह छिंदवाड़ा के काम होते रहेंगे। दूसरों को समझाइए सच्चाई। भाजपा लंबी चौड़ी बातें करेगी, पर आपने देख लिया, कोई भी सरकार रहे, काम तो हम ही करते हैं ना, काम तो मैं ही करवाता हूं। तो कोई काम नहीं रुकने वाला। ये कहेंगे हमारी सरकार है, राज्य में, केंद्र में, होए पड़े, पहले भी तो थी, 20 साल से तो है राज्य में, कुछ काम रुका? पिछले करीब 45 सालों से छिंदवाड़ा और कमलनाथ एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं, लेकिन 24 की महाभारत में बीजेपी कांग्रेस के इस किले को भेदने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा को मिशन की तरह ले रहे हैं, तो बीजेपी संगठन ने भी पूरी ताकत छिंदवाड़ा में झोंक रखी है। अब देखना ये होगा कि 24 के रण में जनता मोहन के मिशन को पूरा करती है या नाथ की मोहब्बत पर फिर से प्यार लुटाती है। तो रिपोर्ट से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि छिंदवाड़ा का किला भेदना है। मोहन यादव एक मिशन पर निकल गए हैं और मिशन 29 की 29 सीटें हासिल करने का है, और इसके लिए जरूरी है कि किसी भी तरह से कमलनाथ का जो किला है, गढ़ है, उसको भेदना जरूरी है। लेकिन क्या कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और कमलनाथ इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्या भावनात्मक अपील कर रहे हैं, किस तरह से उनकी स्ट्रेटेजी है, ये भी जो है राजनीति में आगे चर्चा का विषय है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। सवाल एक एक करके बताते हैं। सवाल नंबर 1, क्या सीएम मोहन का मिशन नाथ के लिए बड़ी टेंशन साबित होगा? क्या वाकई नाथ के लिए, कमलनाथ के लिए टेंशन है? सवाल नंबर 2, कमलनाथ का इमोशनल अटैचमेंट 24 के रण में फायदेमंद साबित होगा? जिस तरह की बातें वो पहले करते थे, अब बातों में थोड़ा बदलाव है। न दूसरी बातें हो रही है, न युवाओं की, अब बात हो रही इमोशनल अटैचमेंट की, कि यहां मेरा काम देखा जाएगा। सवाल नंबर 3,
सवाल तीसरा है, छिंदवाड़ा में नाथ की घेराबंदी बीजेपी के लिए क्या जीत का रास्ता खोल पाएगी? जिस तरह से छिंदवाड़ा में नाथ को घेरा जा रहा है, क्या वाकई जीत का रास्ता खोल पाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? ये तमाम विषय है और ये तमाम सवाल है जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो है बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। हमारे साथ थोड़ी देर में रोशनी यादव जी भी रहेंगी, प्रवक्ता कांग्रेस की। और चलिए, हमारे साथ जुड़ गई हैं रोशनी यादव जी। रोशनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। और हमारे साथ स्टूडियो से शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और छिंदवाड़ा को बहुत नज़दीक से जानते हैं, वहीं के रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा शैलेंद्र जी। आप बहुत नज़दीक से छिंदवाड़ा को जानते हैं, किस तरह की राजनीति अब जाती हुई दिखाई दे रही है? इतने लंबे सालों तक छिंदवाड़ा गढ़ रहा है कमलनाथ का, आज इस तरह की स्थिति है कि मुख्यमंत्री खुद फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, 29 की 29 सीटें जीतने पर फोकस है। क्या ये जो गढ़ है वो हिलता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह की राजनीति आपको अभी दिखाई दे रही है? देखिए, ये तो बात पुरानी हो गई कि 29 की 29 सीट जीतना चाहती है बीजेपी, इसमें तो कोई दो मत है नहीं। लेकिन आज की हम परिस्थिति देखें कि कमलनाथ को कैसे घेरा जा रहा है, तो अब आप देखेंगे कि सीएम पिछले 1 महीने से जिस तरह से सक्रिय हैं छिंदवाड़ा में, तो ऐसा लगता है कि सारे सूत्र उन्होंने अपने हाथ में ले लिए हैं। और पूरा 1 महीने का आप सिनारियो देखें वहाँ पर, तो क्रम से तो जिस तरह से जो लोग आए हैं कांग्रेस से बीजेपी में, तो अगर आप उनको देखें तो एक तय रणनीति के तहत ये सब कुछ हुआ है। चौरई में गंभीर सिंह आते हैं, रघुवंशी हैं, बड़ा वोट बैंक है। फिर छिंदवाड़ा सबसे करीबी कमलनाथ के जो माने जाते हैं दीपक सक्सेना, उनको लेकर चल रहा है। लगभग ऐसा लगता है कि वो समर्थन में है और कांग्रेस से इस्तीफा दे ही चुके हैं, उनके बेटे आ चुके हैं। तो छिंदवाड़ा लोकल जो बड़ा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे डैमेज किया है। और तीसरा सबसे बड़ा डैमेज कल हुआ जब कमलेश शाह अमरवाड़ा विधायक बीजेपी में आए, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है आदिवासियों का और वो राजघराने से आते हैं। तो ये तय रणनीति के तहत किया गया है। बाकी बहुत से कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, लेकिन आप इन 3 चेहरों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक तय रणनीति के साथ सब कुछ हो रहा है और इसके सारे सूत्र है जो सीएम ने अपने हाथ में ले रखे हैं। हालांकि प्रहलाद पटेल सक्रिय है, कैलाश विजयवर्गीय सक्रिय है, इंचार्ज है वहाँ के। तो इस तरीके से घेरा जा रहा है। तो अब ये निश्चित रूप से कमलनाथ के लिए एक चिंता का विषय है। और दूसरी बात है, कमलनाथ को घेरने का आप जो बयानबाजी है, जो मंच से बीजेपी के नेता बात कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप ध्यान देखेंगे तो कमलनाथ की छवि या छिंदवाड़ा मॉडल को आप देखेंगे निशाना नहीं बना रहे बीजेपी के नेता, चाहे सीएम हो चाहे दूसरे नेता हो। निशाना बना रहे हैं अमीरी वर्सेस गरीबी, स्थानीय वर्सेस बाहरी। और अब एक तीसरी बात शुरू हुई है, नकुल नाथ की कांग्रेस। जो आप दीपक सक्सेना के बेटे का बयान सुनेंगे और भी बहुत से नेताओं के बयान सुनेंगे, तो ये उन्होंने ये टारगेट किया है कि अब ये वो कांग्रेस नहीं है छिंदवाड़ा में जो कमलनाथ की थी, ये नकुल नाथ की है और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो बहुत कहाँ नुकसान कहाँ फायदा हो सकता है, बहुत सोच समझ के बीजेपी यहाँ पर आगे बढ़ रही है। और निश्चित रूप से अब कमलनाथ के लिए एक तनाव वाली बात है और वो दिख भी रहा है 2 दिन से आप देखेंगे तो। जी हाँ, चलिए, आपने सही कहा, क्योंकि एक तनाव अभी भी दिखाई दे रहा है। नेहा जी का मैं रुख करूंगा, नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता बीजेपी की। नेहा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए एक बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री साहब खुद फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद ध्यान दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं। क्या आपको मोदी लहर पर भरोसा नहीं है? ये तो कह रहे हैं बीजेपी के तमाम लोग कि मोदी लहर है, तमाम सीटें जीतेंगे, 29 की 29 जीतेंगे। तो आखिरकार क्या वजह है कि आप पूरी तरह से आप जो है छिंदवाड़ा को फोकस कर रहे हैं? देखिए ललित जी, आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 29 में से 28 सीटें लेकर आई थी और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली रही है, विकास की यात्रा रही है जो सतत रूप से चल रही है, इस बार लक्ष्य है कि 29 की 29 सीटें आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट स्वरूप देगा। और उसके अनेकों कारण हैं कि पहले क्या होता था कि कांग्रेस का और कमलनाथ जी का गढ़ छिंदवाड़ा कहा जाता था। आज मोदी जी ने जिस प्रकार से कार्य किया है वो लाभार्थियों का गढ़ हो गया है। कौन से लाभार्थी? जिनको सौभाग्य योजना के तहत लाभ मिला है, जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला है, जिनके जनधन खाते खुले हैं, जिन्होंने अपने आप को मुद्रा योजना में एनरोल किया है, जिन्होंने अपने आप को स्टार्टअप इंडिया में एनरोल किया है, जिन महिलाओं को उज्ज्वला योजना वहां पर प्राप्त हुई है। और ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं हैं
और वो लाभार्थी ने तय कर लिया है कि एक व्यक्ति ही वहां से, एक परिवार का व्यक्ति ही वहां से आके सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, और वही अगर वो वहां से रिटायर हो जाता है किसी मामले में, अगर भ्रष्टाचार में जेल चला जाता है तो धर्मपत्नी आ जाती हैं, धर्मपत्नी हटती है तो स्वयं फिर वो आ जाते हैं, फिर अगर सांसदी की बात आती है तो पुत्र आ जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, आम जनता हो, सबने ये मन बना लिया है कि इस बार एक आम जनता में से निकला हुआ व्यक्ति बंटी साहू जो है, जो जनता के समक्ष रहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सीट को हासिल करेंगे और जनता की सेवा के लिए समर्पित होकर लोकसभा तक की अपनी जो यात्रा है उसको पूर्ण करेंगे। और अद्भुत सौभाग्य है कि एक और हमारे पास मोहन है जो महाकाल की नगरी से आते हैं, वो महाकाल जिनके शिष्य कृष्ण जी हैं, तो ये दूसरा नाम है। और दूसरी ओर जिस कैलाश पर्वत पर महाकाल विराजते हैं, वो कैलाश जी वहां छिंदवाड़े के प्रभारी भी हैं, तो जो अपने आप को हनुमान भक्त बताते थे, जिन्होंने छलने का काम किया है। सवाल मेरा ये था कि क्या आपको प्रत्याशी और संगठन पर भरोसा नहीं है, मोदी लहर पर भरोसा नहीं है? आपने मुख्यमंत्री को खुद मैदान में उतार दिया, मुख्यमंत्री खुद पूरा ध्यान दे रहे हैं, छिंदवाड़ा पर अटेंशन दे रहे हैं। यही तो खासियत है ना ललित जी भारतीय जनता पार्टी की, कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को अगर कहा जाता है कि आप चुनाव के प्रभारी बनिए तो वो चुनाव प्रभारी बनते हैं, अगर उनसे कहा जाता है विधानसभा का चुनाव लड़िए तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, अगर उनसे कहा जाता है संगठन का काम करिए तो वो संगठन का काम करते हैं। और आदरणीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जरूर हैं, पर उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और दूसरी ओर आप देखिए कि प्रदेश पीसीसी अध्यक्ष जो हैं श्री जीतू पटवारी जी, वो तो अपने चुनाव में जाते हैं और वहां क्या कहते हैं कि पार्टी गई तेल लेने, मुझे ध्यान रखना। तो ये जो विचारधाराएं हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी काम करती है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए, और जो कहती है कि व्यक्ति से ऊपर दल है और दल से ऊपर राष्ट्र है। ठीक है मैम, रोशनी यादव जी के पास मैं जाना चाहूंगा। रोशनी जी, मैं जानना चाहूंगा, देखिए क्या वाकई जिस तरह से हमारा आज का मुद्दा है कि क्या कमलनाथ टेंशन में आ गए इस सीट को लेकर? बीजेपी जिस तरह से घेर रही है, एक रणनीति के तहत घेर रही है, क्योंकि हमने पिछले बयान सुने हैं, उसमें युवाओं पर फोकस करते हुए कमलनाथ के बयान थे कि इनको रोजगार चाहिए और दूसरे मुद्दों पर बयान थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं, इमोशनल अटैचमेंट जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार जो उनके बयान आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं कि मैंने यहाँ इतना काम किया है, मेरे काम को देखो। ये बयान दिखा रहे हैं कि क्या कुछ थोड़ा डर गए हैं या फिर कहीं कोई टेंशन है? देखिए, मुझे लगता है कि टेंशन जैसा कोई विषय नहीं है। और रही भावुक अपील की बात, तो जब जहां जिसकी जमीन हो या जिसका घर हो, तो अपने माँ बाप से हर किसी को अपनी धरती से, जमीन से जुड़ाव होता है। और वो कभी भी कितना भी बड़ा नेता बन जाए या किसी भी उच्च पायदान पे पहुंच जाए किसी भी क्षेत्र में, लेकिन कभी वो अपना घर या जमीन या अपनी धरती माँ को नहीं छोड़ना चाहता है। तो वो भावुक अपील इसलिए है क्योंकि इतना लंबा नाता कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा से रहा है। और आज जो आप टेंशन की बात कर रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मोर्चा खोल रखा है, तो इनके भीतर वो डर और भय बना हुआ है कि इन्होंने भले ही किसी तरीके से, मैं इस बात के लिए जरूर जो है शुक्रिया, इनका धन्यवाद भी दूंगी कि 28 सीटें इन्होंने जीती, लेकिन कमलनाथ जी के गढ़ को ये हिला नहीं पाए, उस किले को नहीं ढा पाए। तो ये प्रयास इस बार ये पूरा दमखम लगा करके जो है छिंदवाड़ा में फोकस करना चाहते हैं। कुछ समय पहले शिवराज जी को भी इन्होंने भेजा था, जिस पूरे मध्य प्रदेश ने उन्होंने मामा के नाम से नवाजा, और उन मामा को इस तरीके से दूध में जिस प्रकार से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है, आज मामा को ऐसे ही फेंक दिया गया। और मामा के पुत्र, ये जो गलत बयानबाजी की मेरी बहन बात करती है, तो कहीं उन्होंने भी कहा कि अमित शाह जी ने जो तोहफा दिया है उसको भी हम देख लेंगे। तो ये जो इस तरह के जो वक्तव्य हैं राजनीति में, पक्ष विपक्ष में, जब सामने से कोई वार किया जाता है तो व्यक्ति भी अपने पलटवार को उसी रूप में बदल देता है। तो आज राजनीति मर्यादाओं पे, सभ्यताओं पे तो रह नहीं गई है। इसलिए नहीं रह गई क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी, जहां धर्म और संस्कृति की मेरी बहन बात कर रही थी कि वो उज्जैन से आते हैं, तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने तो धर्म के प्रति और वहां के जो है आम जनता को इतनी बड़ी सौगात दी और आस्था को नतमस्तक करके उन्होंने नवाजा कि हनुमान जी की जो है अथाह
बड़ी मूर्ति वहां स्थापित करके दी। और ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि महाकाल में जब ये कमलनाथ जी की और जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो उस महाकाल की नगरी को बनाने के लिए बजट पास करवाया गया था, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार उत्पन्न करके आज उस महाकाल की नगरी में जिस तरीके से मूर्तियां विराजित की और एक आंधी तूफान में पूरे जो है शिव जी की मूर्तियों का नाश कर दिया गया है। तो जिस तरीके से ये धर्म को अपना करके, और मैं आज एज प्रवक्ता के रूप में मैं आप सबके बीच में जुड़ी हूं और मैं हमेशा हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन करती हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अन्य पार्टी के लोगों से भी ये कहती हूं और मीडिया से भी कि कम से कम जो हमारे भारत देश की और हिंदू संस्कृति और जो सनातन परंपरा हम सब के भाव और अंतर मन में जीवित है, कम से कम उसको मारने का काम मत कीजिए। ठीक है रोशनी मैम, आप समझ गया मैं आपकी बात। वोट मांगना बंद कर बिल्कुल नेहा जी, देखिए आप देखिए जैसे उन्होंने कहा वार है तो पलटवार भी होता है, जनता है वो सब हिसाब लेती है। आप उनके करीबियों को तोड़ रहे हैं, क्या ये खास रणनीति? और आपको नहीं लगता कि ये जिस तरह के आप वार कर रही हैं उसका उल्टा असर भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि जनता उस सहानुभूति को भी कैच करेगी क्योंकि उनके नजदीकी जा रहे हैं, जिस तरह की वो भावनात्मक अपील कर रहे हैं उसका उल्टा असर भी दिखाई देगा? ललित जी, ये अद्भुत है। ये वही कमलनाथ जी है ना जो ये घड़ी देख देख कर कहते थे कि समय नहीं है, चलो 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 चलो। अब जब जनता ने घड़ी देखनी शुरू कर दी है, अंतिम घड़ियां चल रही हैं और जनता चलो चलो करने के लिए तैयार है, तो कमलनाथ जी आंसू बहा रहे हैं, भावुक अपील कर रहे हैं। अगर 40 साल के राजनीतिक जीवन में 40-50 साल का जो उनका लॉन्गेस्ट करियर है पॉलिटिक्स का, अगर कुछ किया होता तो इस तरीके से आंसू ना बहाने पड़ते। और मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के 15 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी के 500 से अधिक केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय संगठन के लोग, अलग अलग प्रदेशों के लोग, जिले स्तर तक के कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं। मध्य प्रदेश का ही एक युवा है जिसने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को लिखा। मैं आपकी जनता से कहूंगी गूगल करके देखे, आजकल तो सब कुछ हमारे सामने है। उसने कहा कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ जिसके नेतृत्व में सर्वाधिक लोग छोड़कर गए, तो वो राहुल गांधी जी का नाम वहां पर अंकित कराना चाहता है। क्योंकि उस समय से आज दिनांक तक जो कांग्रेस पार्टी एक ही अपने चिर युवा को लॉन्च करने के लिए बार बार प्रयास कर रही है, उसकी वजह से वो धरातल से गायब हो रहे हैं। क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? आज छिंदवाड़ा में अगर एक ही व्यक्ति की रीलॉन्चिंग, वही परिवारवाद जो केंद्र में चलता है गांधी परिवार के साथ, वो जब छिंदवाड़ा में नकुलनाथ, कमलनाथ, अलकानाथ के रूप में दिखाई देता है, वहां के युवा, वहां की पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग उस विचारधारा से अगर अपने आप को अलग करना चाहते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कसूर है उसमें? मैं शैलेंद्र जी के पास आऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन में रोशनी जी का लेना चाहूंगा। रोशनी जी, आखिर ऐसी क्या वजह है? लेकिन आपने उस परिवार को अकेला छोड़ दिया जिसका गढ़ रहा है, न बाकी के कोई दूसरे बड़े नेता वहां पर दिखाई नहीं देते, जो करीबी है वो भी उनसे छूटते चले जा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? उन करीबियों को क्यों नहीं रोक पा रही है कांग्रेस? देखिए, वहां चूंकि कमलनाथ जी बहुत बड़े राजनीतिक लीडर रहे हैं और मुझे लगता है जब वो कैबिनेट मंत्री के रूप में आर्थिक और लगभग जो है विदेश में भी उन्होंने बहुत अच्छे पायदान पे कृषि को लेकर के बात रखी थी। और जब एक बड़ा लीडर अपने क्षेत्र में लड़ता है तो मुझे लगता है कि उनको आवश्यकता इस चीज की नहीं होती है, क्योंकि हमें पूरा मध्य प्रदेश भी देखना है। तो उनमें वो सामर्थ्य है कि आज तक वो छिंदवाड़ा को सुरक्षित रखते आए हैं और जीतते आए हैं। और मैं पूरी उम्मीद जताती हूँ, छिंदवाड़ा की जनता पे पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छे वोटों से जीत कर आएंगे और मध्य प्रदेश में भी आदरणीय कमलनाथ जी अपना पूरा सहयोग देंगे। जहां आप बार बार मोदी जी के नाम पे जीतने की बात, तो मुझे याद आता है कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो लाडली बहना एक बड़ी योजना चलाई गई थी। और जब मीडिया पे भी मैंने कई चैनलों पे देखा कि बाद में जो एक फीडबैक निकाला जा रहा था कि ये चुनाव कैसे जीता गया, तो कई जगह लोग लाडली बहना को ज्यादा श्रेय दे रहे थे, लेकिन डर और भय की स्थिति तब पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कि वो क्रेडिट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और उनकी लाडली बहनों को या भांजियों को दिया जा रहा था। तब ऐसी आवाज निकल कर आई कि अमित शाह जी और मोदी जी बड़े नाराज हुए हैं, क्योंकि पूरे शहर में जो है मध्य प्रदेश में होर्डिंग मोदी जी के लगवाए गए थे और मोदी जी को ये श्रेय नहीं दिया जा रहा था। अब अगर इन्होंने मोदी जी के नाम पे विधानसभा का चुनाव जीत लिया तो इस बार का चुनाव ये किस नाम पर जीतेंगे? क्योंकि
मध्य प्रदेश में ये गौशाला की बात करते हैं, जब कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार रही तो अब हमने 1100 गौशालाएं बनवा के दी। ये किसानों को सम्मान देने की बात करते हैं, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करके सम्मान देने का काम ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने किया। महिलाओं के सम्मान की ये बात करते हैं, लेकिन तो आज आप वही लेकिन महिला आप एक अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को नहीं रोक पा रही है, ये तो बड़ा सवाल है ना मैम। देखिए, यही तो मैं ये जो आपसे पूछ डर रहा हूँ है, ये कि डर कहीं ना है, कहीं मैं वो भी बिल्कुल तो इस बात का आपकी जवाब जी इस बात का मैं जवाब देती हूँ। जी। आजकल भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से विपक्ष में बैठी हुई थी। अब चूंकि वो कहते हैं, कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो नोचने वाला काम जो हो रहा है कि अब ये सत्ता में आए हैं और 10 साल इन्होंने जो है सरकार का ठीक है। सत्ता का टेस्ट ले लिया है, तो अब किसी तरीके से विपक्ष को इनको ध्वस्त करना है। विपक्ष से लड़ाई नहीं लड़ना है, आम जनता के मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर बात नहीं करना है, उनकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है रोशनी मैम, आप समझ गए मैं आपकी बात। बीजेपी तो अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन कांग्रेस के वो नेता भी तो जा रहे हैं ना बीजेपी के पास। नेता को मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। ईडी और सीबीआई की बिल्कुल शैलेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा। जो है ध्वस्त कर दीजिए नेताओं को। शैलेंद्र जी, आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, मैंने अक्सर देखा इन सब चीजों में लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी नेताओं को खींच रही है, उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको भी लगता है क्या कि छिंदवाड़ा में जो है किसी तरह से घेर लिया गया, उनको अकेला छोड़ दिया गया? कोई बड़ा नेता, संगठन, प्रत्याशी, ये तमाम लोग नहीं दिखाई देते हैं, बस ये दिखाई देते कमलनाथ और नकुलनाथ। क्या आपको लग रहा है कि तोड़ दिया है बिल्कुल, उनके नजदीकी जो है वो भी जा रहे हैं? बीजेपी आरोप लगा रही है, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। ऐसा नहीं कह सकते ललित जी की तोड़ दिया है, क्योंकि छिंदवाड़ा में जो चुनाव हुए हैं ललित जी, देखिए वो कमलनाथ अकेले ही वहाँ हीरो रहते हैं। पिछले भी चुनाव होंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत जाते जरूर हैं बड़े बड़े नेता, लेकिन एक वन मैन शो होता है कमलनाथ का, तो ये नहीं कह सकते कि उनको तोड़ दिया है या लोग उनके साथ। हाँ, स्थानीय स्तर पर बीजेपी ने जरूर रणनीति बनाई है, और जिस तरह से नेटवर्क को तोड़ा है छिंदवाड़ा जिले में, जो कमलनाथ का मजबूत नेटवर्क है और जो उनके खास सिपह सलार है उनको तोड़ा है, तो कमलनाथ को ये बात समझ में आ गई। तो अब वो और अपने आप पर फोकस हो गए, अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, और जो ग्राउंड लेवल पे जो सूचनाएं हैं या जो भी हैं, तो सारा ये खबर ये भी है छिंदवाड़ा में कि सारी मीटिंग्स वो ले रहे हैं, नकुलनाथ सभाएं करते हैं और सारी रणनीति कमलनाथ फोकस करते हैं, और महाकौशल की जो सीटें, बाकी सीटें, उन पर भी वो उनका मूवमेंट नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो अकेले पड़ गए। हाँ, लेकिन बीजेपी ने उनका जो ग्राउंड लेवल का नेटवर्क है उसको जरूर ध्वस्त किया है ये, और ये बूथ स्तर पर जो रणनीति है बीजेपी की, उसी के तहत ये हो रहा है। और बीजेपी ने ये तो तय कर लिया था कि देखिए, पहले से ही ये तय था कि वो कमलनाथ को टारगेट, उनकी छवि को नहीं करेंगे, उनके कामकाज को नहीं करेंगे, संगठन को करेंगे, उनके नेटवर्क को करेंगे, और वही बीजेपी कर रही है। और कमलनाथ के लिए ये चिंता का विषय है। अब लेकिन बीजेपी के सामने ललित जी, यहाँ देखिए एक चुनौती है, जिस तरह से कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ रहे हैं वहाँ पर, तो जो 40 साल से जो साथ में थे, या बीजेपी का स्थानीय जो संगठन है उसमें जरूर असर पड़ रहा है कि वो उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये बीजेपी के सामने लेकिन चुनौती एक आखिरी सवाल, क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि 28 सीटों पर वो फोकस डिफोकस्ड हो जाए एक छिंदवाड़ा को बचाने के चक्कर में? आपको लग रहा है ये बहुत शॉर्ट में आपसे आंसर? ये रणनीति तो नहीं होगी कि इस तरह से, कि छिंदवाड़ा को बिल्कुल अलग रणनीति के तहत देखा जा रहा है, और दोनों पार्टियां, और बाकी प्रदेश की 28 सीटों को अलग तरीके से देखा जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन वहां पर जो लड़ाई है वो काफी है, और संगठन को फोकस किया है बीजेपी ने, ये कह सकते हैं, कमलनाथ को छोड़ के, उनकी छवि को छोड़ के, और बहुत टू द पॉइंट रणनीति पर काम कर रही है बीजेपी वहाँ, ये जरूर कहा जा सकता है। और कमलनाथ जो अब कल परसों से हम देख रहे हैं उनका रुख, वो समझ गए हैं, और उन्होंने इसलिए जो इनका इमोशनल अटैचमेंट है, जो रिश्ता है छिंदवाड़ा से, जो उनके से छिंदवाड़ा की जो पहचान है, उसकी याद जनता को दिला रहे हैं, ताकि नेता जो ग्राउंड लेवल के जाएं भी, लेकिन मतदाता पर असर ना हो। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मतदाता पर असर ना हो, तो एक रणनीति है, और उस रणनीति के तहत बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही रोशनी जी हमारे साथ जुड़ी। रोशनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे, छिंदवाड़ा से बहुत नज़दीक से जानते हैं। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, और इसी सियाह समुंदर से नूर जरूर निकलेगा, ये हम कह रहे हैं। हालांकि देखिए, बड़ी बात यह है कि नूर निकलेगा कि नहीं निकलेगा और कैसे निकलेगा, इसके लिए इंतजार उस तारीख का करना पड़ेगा जब नतीजे आने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस भी जो है छिंदवाड़ा को लेकर अब रणनीति बनाने में जुट गई, क्योंकि उस किले को बचाना है, और बीजेपी तो उस किले को जीतना चाहती है, फतेह हासिल करना चाहती है। देखिए आगे आगे होता है क्या। इस आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए अफसरनामा में IPS अफसर रियाज इकबाल, भोपाल के DCP हैं रियाज।